अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं डिफाइन कर रहा हूँ बाय का इस्तेमाल कहाँ होता है। ये एक कॉमन प्रपोजिशन है, आप बहुत सारी जगह पर देखते होंगे बी वाई बाय का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। आज इसी को डिफाइन करूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, डेमो क्लास की तरह आप देख सकते हैं। अगर एक 3 से 4 मिनट की वीडियो आपका कंसेप्ट क्लियर करती है, तो अगर आप डेली मुझसे 1-on-1 क्लास लें अकेले, तो कितनी इंप्रूवमेंट हो सकती है इंग्लिश में घर बैठ कर। बाय कहाँ इस्तेमाल होता है, टिपिकली इसको डिफाइन करूँगा। बाय एक तो ट्रांसपोर्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ इस्तेमाल होता है। बाय बस आप ट्रैवल करते हैं, बाय एयर करते हैं, बाय ट्रेन करते हैं, बाय कार करते हैं, तो कोई भी चीज़ बाय साइकिल आते हैं। तो आप कोई भी चीज़ जो है किसी भी चीज़ से कम्युनिकेट ट्रांसपोर्ट से जब आप मूवमेंट करते हैं तो उस मूवमेंट को रिपोर्ट करने के लिए बाय लगाते हैं किस ट्रांसपोर्ट से आप आ रहे हैं। उसके बाद पैसिव टेंसेस में तो बाय का इस्तेमाल आपको मालूम ही होगा। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वो खत लिखता है, तो उससे खत लिखा जाता है। अ लेटर इज रिटन बाय हिम या बाय हर हम कह देते हैं। इसके बाद बाय आईएनजी फॉर्म के साथ भी आता है। जैसे आप जिसके बाद आप जेरेंड या एक्टिविटी लगाते हैं, जैसे मेहनत करने से तो आप कहते हैं बाय वर्किंग हार्ड, सच बोलने से बाय स्पीकिंग ट्रूथ यू कैन गेट सक्सेस, आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से बाय गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बाय के साथ आप आईएनजी लगाते हैं बताने के लिए कोई भी काम करने से, तो एक तो ये हो गया। उसके बाद कोई चीज़ किसी क्रिएटर की तरफ से हो तो वहां पर भी बाय आता है। फॉर एग्जाम्पल मूवी बाय एनी एक्टर, या पेंटिंग बाय, जो पेंटर का नाम है उसको मेंशन कर दे, जो क्रिएटर खुद बनाए वहां पर बाय आता है। इसके बाद कोई चीज़ आप पोस्ट करते हैं, किसी को डिलीवर करते हैं, तो वहां भी कहते हैं बाय पोस्ट, बाय हैंड, बाय ईमेल वगैरह। इसे भी आप कह सकते हैं मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी आप बाय का इस्तेमाल करेंगे, और ये फिक्स है। फिर हम एक जिस कहते हैं कि किसी के साथ आप बैठे हो, बिसाइड्स कहते हैं या विद कहते हैं, ऐसे ही बाय भी आ सकता है। ही इज सिटिंग बाय मी का मतलब है नेक्स्ट टू मी, मतलब मुझसे बिल्कुल आगे या मेरे साथ खड़ा है, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं तो एक ईडियम बोला जाता है, ये नीचे जो लिखा है बाय हुक और बाय क्रुक, इसका मतलब है थ्रू एनी फेयर और अनफेयर मीन, जायज़ या गलत नाजायज़ तरीके से कोई चीज़ हासिल की जाती है, तो वहां पर बाय का इस्तेमाल होता है। तो मैंने उस ईडियम को भी लिख दिया। इसके बाद आप एक फ्यूचर के टाइम के लिए भी बाय का इस्तेमाल करते हैं। जब आपने कहना हो फ्यूचर के टाइम को रिपोर्ट करना है, आप कहते हैं कि मैं कल तक आ जाऊंगा, आई विल कम बाय टुमारो। मैं 6 बजे तक आपको रिप्लाई करूंगा, आई विल रिप्लाई यू बाय 12 o'clock या बाय 6 o'clock। तो कोई भी टाइम जब आपने फ्यूचर के हवाले से रिपोर्ट करना हो कि आने वाले इतने वक्त तक मैंने ये काम करना है, तो वहां पर भी आप बाय का इस्तेमाल करते हैं। ये एक पूरी स्टोरी है बाय की। मेन आपने याद करनी होगी। इन चीज़ों को प्रपोजिशन कहते हैं, लेकिन इनको आपने याद करना है। हर जगह पर ये फिक्स्ड आती हैं, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। लिहाजा इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कहें कि ये ऐसे क्यों है तो वैसे क्यों नहीं हो सकता। ये आपको सिंपली क्रैम करना होता है और याद करना होता है। और मैंने कोशिश की है कि जो मेजर चीज़ें वो सारी यहाँ पर लिख दी जाए। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।